हम्म। यहाँ से क्या भेजेंगे? बस। देखिए, आइए सब लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। आवाज जा रहा है, साउंड जा रहा है? देखिए तो आवाज क्लियर है? क्या साउंड आ रहा है? बोलिए, आवाज जा रहा है क्या? बता दीजिए कौन कौन आए हैं भाई। सचिन कुमार। नीलेश कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिटी का सिटी जरा देखिएगा, जिन लोगों का आ गया था वो लोग फिर से एक बार देखिएगा, चेंज हो गया है ग्रुप डी वाले लोगों का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चे लोगों को। गुड इवनिंग, आइए भाई। चलिए आइए। चलिए देखिए, हम लोगों का 15वां सेट था। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सवाल को बनाइएगा। चलिए बनाइए तब तक आप लोग। सचिन कुमार, नीलेश कुमार, बनाइए आप लोग भाई। ये ट्रेन का सवाल है, रेल का। सूरज कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। चलिए बनाइए सवाल को, देखिए। सवाल क्या कह रहा है? 410 मीटर और 440 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चलेगी तो मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे को पार करेगी। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चार, दोनों मिला दीजिएगा, 4 4 850 मीटर हो जाएगा क्या? इतना मीटर लंबाई तय करना पड़ेगा, वो भी किस रफ्तार से? मीटर में है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 130 140, इसका मतलब कितना? मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसको काहे के लिए किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए ना, तो 5/18 बटे वाला 18 ऊपर में चल जाएगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? अब कटा दीजिए।
एक शून्य कट जाएगा 5 से कितना बार में, 17 बार में। 17 18 सतह कितना हो गया, 26 से 126 के 6 हाथ में कितना बचा, 12। 18 एकम 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30। इतना सेकेंड हो गया आंसर। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दिया है मिनट में, इसमें 60 से भाग दे दीजिए ना। तो 6 से 10 बार में, 6 से कितना बार में, 6 पंचे 30 और 6 एकम 6, इसका मतलब 5.1 मिनट जो है समय लगना है। निकला था आप लोगों का, एकदम एक झटके का सवाल है। 5.1 मिनट निकाले हैं। सबसे पहले सचिन निकाले हैं, सचिन ही रहे, नीलेश 5.11 निकाल दिए हैं। सचिन का सचिन, इसके फिर मनीषा निकाले हैं। इसके बाद भाई गुलशन भी निकाल दिए हैं, ऋषभ ने भी निकाल दिए हैं, निपेश भी निकाल दिए हैं, आकाश भी निकाल दिए हैं, रिमझिम भी निकाल दिए हैं। चलिए सूरज कुमार भी आ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सवाल तो बना सकते हैं आप लोग। अब ये सब सवाल बनाइए। आप लोग थोड़ा सा सिटी देख लीजिएगा, जिन लोगों का भी शहर अलॉट हुआ था, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ है, वो लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, कुछ चेंज वगैरह हुआ है, नया अपडेट आया है। सवाल देखिए ना, x का मान -15, y का मान कितना 25 और z का मान -z। इसका मतलब है कि x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस z इक्वल टू 0 हो रहा है, इसलिए कि -15 -10 -25 और +25 0 हो जाएगा। जब x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 हो जाए तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान कितना होता है, 3x y z। तो 3 तो 3 है, x के स्थान पर कितना होगा -15 और y के स्थान पर कितना होना है 25 और z के स्थान पर कितना होना है -10। आंसर निकल जाएगा, गुना कर देना है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, सब प्लस से हो जाएगा, तो प्लस हो गया। तो अब 3 गुना 15 अगुना कितना 25 अगुना कितना हो जाएगा 10। अब गुना कर दीजिए ना, 15 तिया 45, अब 45 गुना 25 कर देते हैं हम लोग, 45 अगुना कितना 25 अगुना कितना हो जाएगा 10। सबके लास्ट में 5 है तो 25 पंचे 125 के लिए कितना हो जाएगा, 5 हाथ में कितना बचा 12, 25 चौके 100 प्लस 12 11250 कहीं ना कहीं हो गया, 11250 निकल जाना चाहिए था, निकाल भी दिए होंगे आप लोग। 11250 कौन निकाल दिया भाई, सबसे पहले सचिन कुमार निकाला है, नहीं सचिन से भी पहले निकाला ऋषभ मंडल निकाला, ऋषभ मंडल के बाद रिमझिम, तब सचिन, तब सूरज, नीलेश, निपेश, मनीषा, रिमझिम। मनीषा थोड़ा फास्ट बनाइए, गुलशन। चलिएगा, बहुत सुंदर। कल आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया था, थोड़ा यहाँ खाना पीना का व्यवस्था था, उसी में थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ, इसीलिए आप लोग देखिए। यहाँ पर सवाल में कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय माल को अंकित मूल्य माल का, हाँ ठीक है, अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 38% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है, बनाइए ना। बनेगा सब लोगों से। कितना नंबर भाई, 3 नंबर का क्या क्या निकाले आप लोग। सक्षम राज भी आ गए हैं, गुलशन कुमार भी आ गए हैं, रिमझिम। चलिए ऋषभ, सवाल देखिए, सवाल देखना है आप लोगों का। सवाल यहाँ पर देखिए, सवाल में कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30%, क्रय मूल्य यदि 100 होगा तो अंकित मूल्य कितना 130 हो गया, और कहता है कि अंकित मूल्य पर 38% का छूट देता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर यहाँ पर छूट देगा कितना 38% का, 38% का छूट देगा तो 62% न लेगा, तो एक शून्य कटा दीजिए, फिर कितना हो जाएगा बताइए। तो 13 दूनी 26 के लिए 6 हाथ में कितना बचा 2 और 13 पचे 65 तिरछा का 78, 78 और 2 कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब इतना रुपया, 100 रुपये का चीज है 80 रुपया 60 पैसा में बेच रहा है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं कह देंगे कि हानि, हानि परसेंट में बोल रहा है, हानि परसेंट कै रुपये का हानि हो गया, 0.4 दे दीजिएगा कितना हो जाएगा बोलिए,
81, 81 में और कितना 19, इतना बटे 100 दीजिएगा, सीधा इतने परसेंट का हो जाएगा, इसलिए कि बेस 2100 है ना, गुना 100 दीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, सीधा 19.4% का क्या होगा, हानि हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत था इसमें? निकाल दिए हैं, कितना परसेंट निकला है, कहाँ पर है भाई, है बी नंबर है 19.4%। 19.4% किया निकाला है, 18.6 निकाल दिए हैं। एगो लोग कौन है 18.6 वाला लोग, सचिन कुमार। सूरज 19.4 निकाले हैं, ठीक है, पहले सूरज ही निकाले हैं। रिमझिम भी निकाल दिए पहले, बी नंबर रिमझिम, हाँ, उसके बाद सूरज है, रिमझिम के बाद सूरज, फिर मनीषा, फिर नीलेश, सक्षम, सचिन, रिमझिम। हाँ, सबसे फर्स्ट रिमझिम मारी है, ठीक है। अगला सवाल पर आइएगा। ई तो आप लोग देखिए रहे हैं, ई कौन सी हो गया, ई बी हो गया, ई क्या हो गया, पी हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पर पी का पी एच ना होगा, हो एच हो गया, तो हम लोग यहाँ से पी निकाल लीजिए ना। 17 का स्क्वायर कितना 289, और माइनस कितना यहाँ पर 6864, कितना हो जाएगा 225, 15। तो साइन का मान क्या ही होगा बताइए आप लोग, साइन का मान कितना होना है, पी बटे एच। पी का मान 15, एच का मान कितना 17, 15 बटे 17 कहीं ना कहीं होगा। बन गया था यह, ये सब सवाल बनना चाहिए एग्जाम में, देने जा रहे हैं आप लोग। इसका बी नंबर 15/17, सूरज कुमार ठीक है। इसके बाद रिमझिम भी 15 खाली, 15/17 ना। सचिन ठीक है, मनीषा भी ठीक है, बी 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 बी, निपेश कुमार भी मार दिए हैं, ठीक है निपेश, समझ गया। और बोलिए, चलिएगा अगला सवाल दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए बहुत सुंदर, आगे आगे बनाइए सवाल आप लोग। इस सवाल को देखिए ना, 5,000 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। तो 3 साल 5% के दर से, 5 3 15%, क्लियर है। चरचौक 16%, अंतर कितना 1%। 5,000 का 1% कितना होना है 50 रुपया। बोल दीजिए भाई 50 रुपया, सी नंबर ऑप्शन में, 5 का सी नंबर, 5 का सी नंबर, सचिन कुमार, निपेश कुमार, चलिए मनीषा ठीक है, निपेश, सचिन कुमार निकाल दिए, मनीषा भी निकाल दी, सी नंबर, निपेश कुमार सी, ऋषभ, ऋषभ भी निकाले आप, सूरज कुमार का 50 आया है, आकाश कुमार का भी 50 आया है। चलिएगा आइएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नीलेश कुमार का भी 50 आ गया। देखिएगा हम लोग यहाँ पे जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, सीधा बात है, ब्याज बराबर दर गुना क्या होता है, समय। तो दर है कितना 5% 3 साल में, एसआई कितना हो गया 15%। फिर यहाँ दूसरे कंडीशन का, यहाँ दूसरा 4 साल के लिए 4% 16%। कहता है दोनों के बीच में अंतर, गणना करने साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना 1% का। और यही ऑप्शन में रुपया में दिया है, सीधा हम लोग 5,000 का 1% निकाल देंगे, या 15% 16% निकाल के तब अंतर कीजिए, ये फिर डायरेक्ट 1% तो दूसरा खत्म हो गया। 50 रुपये का बात हो रहा है इसमें। ऋषभ मंडल 55 कैसे आप मार दिए थे। चलिए अगला, ई सवाल देखिएगा, ये भी आप लोगों का आसान है, इसको भी देखिए आप लोग। चलिएगा सक्षम राज भी आ गए हैं, एकदम सी नंबर लेकर के, ठीक था, बहुत सुंदर था बाबू। अगला इस सवाल को बनाइए ना, इसमें क्या है, ए का मान है औसत 13, मतलब सब 13 13 13 13 होगा, निकाल दीजिए जैसे निकालना है।
मतलब यह होगा कई संख्या है, एगो दूगो तीन गो चारे संख्या ना है वो, 1 2 3 4 संख्या। इसका मतलब 13 चौके कितना हो गया, 52 चाहिए हम लोगों को। 52 में से 3 ठो दिया है, चौथे ना पूछ रहा है, तो 7 और 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 13 और 13 5 कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 उधर मत लिखिए, 18 करी 8, हाथ में कितना बच गया 1, 9 1 10, 10 6 16, हाथ में फिर 1 बच गया, 1 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3। अब इसको घटा देंगे दशमलव यहाँ पर, तो यहाँ पर दशमलव कितना होगा 2 1 ढाई 10 2, 10 2 कहाँ 10 1 11, 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा है 4, 4 में 3 जाएगा, 15.2 कहीं ना कहीं होगा, आंसर निकलेगा। क्या कर दिए, चारों का यहाँ पर औसत जब 13 दिया है तो सब 13 13 13 चौके 52 हो गया। बाद चार गो के योगफल में से 3 ठो का योगफल घटाएंगे, चौथा का मान निकल गया, ए इक्वल टू निकल गया। निकाले भी होंगे आप लोग, निकाल दिए हैं, बहुत सारे लोग निकाल दिए हैं। डी नंबर से आंसर स्टार्ट हो रहा है, और आप लोग कौन कौन निकाले, सबसे पहले पाटे दत्त, फतेह, चलिए देखिएगा इसमें ठीक है। सबसे पहले रिमझिमे निकाल दिए हैं क्या है, नहीं, इसके सूरज कुमार निकाले हैं भाई, सबसे पहले सूरज, उसके बाद फिर रिमझिम, निपेश, दत्ता जी निकाले हैं, इसके बाद फिर नीलेश, ऋषभ, सचिन, आपका नाम बोलिए, फतेह, सनोज कुमार, 2.2 क्या लिखेगा, आकाश। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, सक्षम डी है। अगला सवाल देखिए ना क्या कह रहा है। हाँ, इस वाले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल आप लोगों का है। अब बहुत फेमस सवाल है, सब एकदम पूरा पॉपुलर सवाल, कोई नया चीज नहीं है इसमें, ध्यान देना आप लोगों को। कह रहा एक विनिर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को जानते हैं, विनिर्माता मतलब वही बनाने वाला, किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है, थोक वाले को। थोक वाला क्या करता है, खुदरा विक्रेता को 25% लाभ पर बेच देता है, और खुदरा विक्रेता उसे ग्राहक को 24% के लाभ पर बेच देता है। यदि खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य 372 रुपया हो तो वस्तु का विनिर्माण लागत कितना होगा। तो वस्तु का लागत कितना है, x रुपया मान लेते हैं, इस पर कितना 20% लाभ लेकर के बेच देता है, इसका मतलब 120% में बेच दिया थोक वाले को। थोक वाला भी इस पर कितना लेता है 25% का लाभ, 125% लाभ पर किसको बेचता है, खुदरा विक्रेता वाले को, और खुदरा फिर ग्राहक को बेच देता है 24% लाभ पर, 124/100, यही ना जाना है 124/100। तो इसका फाइनली अंतिम में मूल्य कितना होता है 372 रुपये। ठीक है, तो वस्तु का निर्माण मूल्य कितना होगा, इसका मान निकालना है। निकाले आप लोग क्या, हाँ कहां पर है भाई, कहां पर है, बी नंबर आंसर, बी नंबर। इसका मतलब है इसका सूरज निकाल दिए, सबसे फर्स्ट मार दिए सूरज, दत्ता जी मार दिए हैं, फतेह दत्त, नीलेश, निपेश, सचिन कुमार, और बाकी लोग आइए, अब बाकी लोग शर्माइए, और उसके बाद जो बचे लोग हैं कटाइए। 25 पंचे 25 चौके, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 4 से कितना बार में, 31 बार में, और 31 से यह कट रहा है क्या, 31 से कम 31, 6 बचेगा, 31 दूनी 62, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, 12 से ये आपका 10 बार में एक एक शून्य कट जाना है। अब 5 से फिर 2 बार में, अब 2 गुना 100, नीचे में 200 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 200 रुपया होना है, जो कि आप लोग निकाल भी दिए हैं, बहुत सारे लोग निकाल दिए हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, प्रथम 5 अभाज्य, कोई इसमें विशेष बात नहीं है,
5 गो अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे पहली और छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11। कई गो संख्या? 5, 3 2 पूरा 5 गो, बस यही है। इसका योगफल बोल रहा है, जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। कौन कौन लोग निकाले हैं भाई? हैप्पी जाकर, बड़ा दिन के बाद आए हैं क्या? हैप्पी जाकर जोकड़ी गिरी करने चले गए थे, कहाँ चले गए थे आप? हैं क्लास में आना चाहिए ना। सचिन कुमार, इसको निकालिए भाई, खाली जोड़ना आंसर आएगा। इसमें भी एकदम बहुधाक तरह कीजिएगा, सब लोग देखने वाला सब लोग हैं तो क्या। देवराज कुमार, वाह, एकदम सब सुरमा भोपाली सब। आकाश, पुष्पा गुप्ता, ए नंबर, ठीक है। रिमझिम, अब की रिमझिम हल्के वाला सवाल में पिछवा गए आप। देवराज बनाइए, एकदम इसी तरीके से डटे रहेंगे। इसका आप लोग बोल रहे हैं 28, देखिए ना यहाँ पर 3 2 5, अब 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 10 कितना हो गया? 28, ठीक ठाक है, ये भी निकाल दिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाएं बना सकता है? तो यहाँ पर देखिएगा कुछ रूल होता है, उस रूल को समझा देते हैं। क्या क्या होता है जानते हैं? त्रिभुज में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। किस, जैसे ए बी और यहाँ पर सी है, तो दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? ए बी लिखिए ना इसको, ए प्लस बी का मान जो है ना, ये आपका सी से बड़ा होगा। मतलब दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा होगा। फिर ए प्लस सी जो होगा ये हमेशा बड़ा होगा किससे? बी से। और यहाँ पर बी प्लस सी जो होगा ये हमेशा बड़ा होगा किससे? होगा? ए से। मतलब यह बोलिए कि दो आदमी मिल जाएगा तो तीसरा से तो बड़ा होगा नहीं करेगा। ये हो गया। एक और इसी में रूल होता है, यदि ए माइनस बी ये छोटा होगा हमेशा, जानते हैं किससे? सी से। मतलब दो भुजाओं का अंतर हमेशा कम होता है, छोटा होता है किससे? तीसरा भुजा से। तो यहाँ पर क्या होगा? यह हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे? ए माइनस सी जो होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा? बी से होगा। फिर यहाँ पर बी माइनस सी किससे छोटा होगा? बोलिए आप लोग, ए से छोटा होगा। इसी तरीके का रूल होता है। तो यहाँ पर रहेगा दो भुजा का कोई भी, तो 9 8 9 7 कितना निकाले आप लोग? अब इसी पर काम करना है। क्या क्या निकाले हैं भाई? 9 का क्या निकाले हैं? ये नंबर आंसर है बोल रहे हैं क्या है? चलिए, फतेह दत्त निकाल दिए हैं, ऋषभ मंडल गड़बड़ा गए क्या? पुष्पा भी निकाल दे हैं, रिमझिम तो निकाल ही दिए हैं, नीलेश भी निकाल दिए, ऋषभ भी निकाल दिए हैं, आकाश का सी आ गया भाई, कोई बात नहीं है। नीलेश 8 9 4, इसका मतलब ए नंबर। मनीषा कुमारी क्या निकाले हैं? ए नंबर। सचिन यस सर, नो सर कर रहे हैं। चलिए भाई, तो दो को जोड़िए यहाँ पर, 9 8 17, 4 से बड़ा है, ठीक है। 8 4 12, 9 से बड़ा है। 9 4 13, 8 से बड़ा है। यह लग जाना चाहिए, लगेगा। 10 8 18, इससे बड़ा है। 8 2 10, इससे बड़ा नहीं, बराबर हो गया, ये नहीं होगा। अब क्या होगा? 12 9 21, इससे बड़ा होना चाहिए, छोटे हो गया। 6 5 11, इसके बराबर हो गया। आंसर ये नंबर होगा। ठीक मारे आप लोग, जो लोग भी ए मारे हैं। चलिए गए। विनोद, काजल और अर्पिता एक व्यवसाय शुरू करता है और इतना 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 रुपया का निवेश से यदि वर्ष के अंत में लाभ, कितना सवाल बना दिए हैं। जो लोग रेगुलर हैं वो लोग इस सवाल को बना दीजिए, जो लोग रेगुलर हैं वो लोग इस सवाल को बना दीजिए। सचिन कुमार का भी आ गया है, आंसर आ रहा है भाई। क्या क्या निकला है? सबसे पहले तो सूरजे मार दिया है, इसके बाद सचिन मारा है, पुष्पा, सचिन सचिन सक्षम। चलिए इस सवाल को बनाइए, बनाते हैं हम। सवाल में करा विनोद, काजल और अर्पिता। विनोद, काजल और अर्पिता कितना कितना पैसा लगाता है? वो 1040।
1390 और कितना 1890 का निवेश किया, ठीक है। वर्ष के अंत, एक एक शून्य कटा दीजिए ना, छोटा हो जाएगा, ठीक बोल रहे हैं। कराया कि अंत में इतना रुपये के लाभ में से अर्पिता का लाभ, अर्पिता का लाभ पूछ रहा है तो बोलेंगे यहाँ पर देखिए भाई 1440 हो गया, जिसका पूछेगा वहां पर ऊपर में बटे टोटल हो जाएगा। टोटल कितना का 9 18 18 4 कितना हो गया 22 के 2 हाथ में कितना बचेगा 2 8 2 10 और 10 और 3 13 और 13 के 3 हाथ में कितना बचा 13 2 15 ना होगा, क्या कि 8 3 क्या क्या कर दिए, माथा गड़बड़ा जाता है। 9 18 4 22 के 2 हाथ में बचा 2 8 2 10 3 13 करीब 3 हाथ में कितना बचा 1 1 2 3 1 4। इसको कटाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना बार में कटेगा नहीं कटेगा। बारह से कितना बार में 12 तिया 36, अब बरछा के 72 बरबरे 44, 6 से कितना बार में 6 बार में, 6 से कितना बार में 20 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 6 बार में, 3 बार में, फिर 2 से 10 बार में। तो फाइनली हम लोगों का 630 आना चाहिए। अब देखते हैं आप लोगों का किसका किसका सही है। हड़बड़ा दिया है भाई मेरा हीरा लोग, देखिए तो है बस 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 बस। अब कहाँ से मारा है, इसे पिछला वाले का भी आंसर कहीं यही तो नहीं था, यही था। आप लोग नंबर भी लिखा कीजिए, अब हमको समझ में ना आ रहा है कहाँ से भाई ए मारा है आंसर। सचिन पुष्पा उसमें लिख दीजिएगा 10 का ए, तब ना समझेंगे हम। सक्षम, हाँ पुष्पा कहाँ चला गया भाई, मनीषा, ऋषभ, सक्षम राज, नीलेश, ऋषभ मंडल 630, निपेश कुमार भी मार दिए हैं, वाह बहुत सुंदर ऋषभ, ठीक है। फतेह दत्त भी मार दिए हैं, रिमझिम भी मार दिए हैं, बस बस हो गया। सचिन कुमार, सूरज कुमार, पुष्पा, पुष्पा, ऋषभ मंडल, आकाश कुमार 627 निकाल दिए आप। आप कौन डिजाइन से निकाले हैं? सचिन कुमार, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वाले सवाल को देखिए क्या कहता है, इसको बना दीजिए तो बना दीजिए भाई, देखते हैं कौन कौन लोग फरियाते हैं इसको। बनाइए, देखिए 1/20 में से 1% घटाना, फिर क्या कहता है 1/20 को कितना से गुना, ये जानते हैं इस जगह यहाँ पर क्या है, ऐसे हटा दीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट है, मतलब इतना को कितना से, कितना, इसके जगह पर क्या बोल सकते हैं कितना, कितना से गुना करने के समान होगा, ये सब देख लीजिए ऑप्शन। कोई लोग निकाले हैं कि नहीं, डी नंबर क्या निकाला है, निकाला तो बहुत लोग है, लेकिन सबसे पहले सूरज कुमार निकाला है, फिर फतेह दत्त निकाला है, उसके बाद रिमझिम निकाली है, रिमझिम रिमझिम, और लोग अब नहीं निकाले हैं। चलिएगा हम बनाते हैं। अब नीलेश कुमार भी निकाल दिए, क्या नीलेश, पुष्पा कुमार भी। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर सवाल में कह रहा है इसमें से 1% इसमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो 1/20 को बताइए कितना से गुना करने के समान, तो 1 यहाँ पर 20 है, इसी में से हम लोग क्या कर देंगे जानते हैं, इसी का 1/20 का ना, इसमें 1% होगा, कहाँ चला गया भाई। तो सीधा हम लोग क्या कहना है, यो काय के लिए कीजिएगा, सीधा हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि 1% कमी को क्या बोलेंगे, बोलिए 99% बोल देंगे। अरे 1% घटाइए सीधा, इसमें इतना माइनस इतना का 1% निकाल के घटा दीजिए इसमें, या सीधा हम लोग 99, इसी को ना में 1/20 गुना यहाँ पर कितना हो गया 0.99, वही कहता है कि 1/20 को कितना से गुना करने के समान, यह हो गया। या फिर आप यहाँ पर 1/20
और इसमें 1/20 का फिर कितना हो गया, 1% इसमें घटाइएगा, यही ना काम कीजिएगा और क्या कीजिएगा, तो बतिया वही हो जाएगा। इससे बढ़िया तो हम लोगों का यहीं यहीं से दिख रहा है कि भाई पॉइंट यहाँ पर कितना हो रहा है 99, तो 0.99 1% कभी को हम लोग क्या कह देंगे 0.99 कह देंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कहीं पर है आंसर? आंसर तो डी नंबर निकाले भी थे आप लोग, ठीक है इसको निकाले हैं आप लोग। चलिएगा अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल तो पूरा हम लोग का शायद कोई ऐसा दिन होगा जो कि नहीं आया होगा। एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है, यदि शिक्षक की, इसको बनाइए ना, सब लोग बनाइए, जल्दी बनाइए, ठीक है। सूरज समझ रहे हैं? और बोलिए इसमें, इस वाले सवाल को देखिए आप लोग, इस सवाल को बनाइए। अब हम नहीं बनाएंगे इसको, डेली डेली बनाना बस वही काम है, सेम सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर 26 गो विद्यार्थी 37 से कितना 38 हो रहा है, 38 हो रहा है ना, तो समूह की औसत आयु कितना शिक्षक के शामिल होने पर, तो शिक्षक को हम लोग बोल देंगे कि भाई शिक्षक साहब यहाँ पर देखिए आपको तो 38 तो लेकर आना ही पड़ेगा। अच्छा 20 विद्यार्थी का एक साल बढ़ाना पड़ता है, मतलब 26, 8 6 14 के लिए 4 हाथ में कितना बचा, हाथ में काय के लिए बचेगा 64 मार के निकलिए। चलिए लेकिन आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, कितना 3 2 5 164 साल जानते हैं, शिक्षक कितना ईयर्स ओल्ड होगा, 64 ईयर्स। चलिए 64 बस बस मनीषा 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 मनीषा, इसके बाद इससे पहले कौन है भाई, 12 का सी नंबर सबसे पहले निकलने वाला कौन है, पुष्पा है। पुष्पा के बाद सक्षम है, मनीषा है, निपेश, सूरज, ऋषभ, सचिन कुमार, सचिन इसमें इतना लेट लगेगा, आकाश, रिमझिम, रिमझिम गड़बड़ा गया आप, जिम बॉय, फिटनेस लवर, ये भी आए थे एक दिन हो, और उसके बाद फिर कहाँ चले गए, जिम करने चले गए, कहीं ओलंपियाड में चले गए थे। और लोग और लोग और लोग और लोग और लोग, चलिए फतेह दत्त भी निकाल दिए हैं, ठीक है ठीक है। अनिरुद्ध कुमार भी निकाल दिए। अनिरुद्ध कुमार अपने आप से युद्ध कीजिए, सवाल को बनाइए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, यदि घनाभ का आयतन दिया हो 720, कोई बात नहीं है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं आप लोग, इसमें एल बी ए ऐसे ऐसे मत लिखिए, एल हो गया, बी हो गया, एच हो गया, समझ रहे हैं? तो आप लोग कह सकते हैं इसको 6x 5x 3x, x लगा दिए। इसका आयतन जब दिया हुआ है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, बराबर कितना दिया है बोलिए आप लोग, 720 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो एल का मान कितना 6x 5x 3x, आप लोग जितना फास्ट बना सकते हैं 320, ठीक है। 6 पंचे 30, 30 तिया 90, एक सुना खत्म, 9 से कितना 8 बार में, x गुना x, x क्यूब बराबर, यदि 8 है तो x बराबर कितना होना है 2, x का मान 2 निकला, इसका मतलब हम लोग अब निकाल लिए, क्या निकाल लिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब कहता है कि घनाभ का बताइए एरिया कैसा भाई, सम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी, ठीक से लिखिए, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, तो सीधा 2 इंटू एल बी का मान कितना होगा, एल गुना बी, एल गुना बी 120 हो जाएगा, अब बी एच का मान कितना हो गया 60 हो गया, अब फिर एच एल का कितना हो जाएगा, बरछाक 72 हो जाएगा, जोड़िएगा 2 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 2 ऑप्शन में आ गया, कोई बात नहीं है, तो एकदम टेंशन लेने का नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया 180, 180 और यहाँ पर कितना हो गया 20 देंगे तो कितना हो जाएगा हो 200, 252 हो जाना है, तो 500 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 504 हम लोगों का आंसर होगा। और कौन कौन लोग निकालें जरा ये भी देख लेते हैं हम लोग, 504 504 504 ऑप्शन में क्या है, सी नंबर में ही है, सब लोग लगभग निकाल दिए। अब मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, हमको भी मजा आ रहा है। सी नंबर कहाँ से आया है, सबसे पहले मनीषा रिमझिम कुमारी निकाली, रिमझिम, रिमझिम के बाद मनीषा, सचिन, पटेल दत्त,
फतेह दत्त वज्रा जाते हैं, पुष्पा, रिमझिम है, नीलेश, सूरज, अनिरुद्ध कुमार भी निकाल दिए, सक्षम राज भी निकाल दिए हैं। बाकी लोगों को समझ में आया क्या है ये कैसे कैसे कर दिए? समझ में आया इस जगह बताइएगा आप लोग, कभी कभी बोलिएगा, कभी कभी अगेन भी लिखिएगा कि फिर से सर, इसलिए कि x गुना x बराबर कितना, x क्यूब हो गया ना, तो x क्यूब बराबर 8 होगा। तो हम लोग 2 3 तरीके, इसको उधर भेजेगा तो घनमूल देगा, मतलब 3 को में से, या x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3 होगा, पावर बराबर बेस बराबर x बराबर 2 लेकर के चले गए। जैसे समझना है समझ सकते हैं। चलिएगा अगला सवाल दिखाते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं नहीं बल्कि हाँ इसको बनाइए भी, आप लोग बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि एज का सवाल है और आप लोगों से पूछा भी जाएगा, और हमेशा बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, निकला आप लोगों का। चलिए सवाल में कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया, 96 साल। ध्यान दीजिएगा, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, फादर प्लस सन दोनों का योगफल कितना है, 96 साल है। ये प्रेजेंट में है। कह रहा 20 साल पहले, सुनिएगा कितना साल पहले, 20 वर्ष पहले का कहानी सुनाते हैं आपको। उसके पुत्र की आयु उसके पिता की आयु से तिगुनी है, नहीं उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, पिता की आयु, पिता कितना था और यहाँ पर सन है, इससे यह तिगुना था। 20 साल पहले जो है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बोलेंगे, रुकिए भाई अनुपात कितना होगा, दोनों बाप बेटा का निकाल देंगे। आप लोग बताइएगा ये अनुपात कब दिया है, 20 साल पहले मतलब -20 ईयर्स। अब इसमें बताइएगा ये तो प्रेजेंट का है, तो 20 साल पहले, तो 20 20 40 साल दोनों ना बाप बेटा पीछे जाएगा, इसमें हम लोग 40 साल यदि घटा देंगे तो कितना हो गया, 6 और 4 5 कितना हो गया, 9, 56 साल। 56 साल कब होगा, 20 वर्ष पहले। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब 3:1:4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, बोलिए आप ही लोग, 56। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, 14 साल। तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, 14 तिया 42 साल हो जाएगा, और ये कितना होगा, 14 साल का होगा। लेकिन कहिया होगा ये, 20 साल पहले। तो अब होगा तो 20 साल जोड़ना पड़ेगा ना, इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 साल हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 34 साल हो जाएगा। अभी ये प्रेजेंटे का अनुपात पूछ रहा है, दूसरे कितना बार में, 17 बार में, दूसरे कितना बार में, 31 बार में। 31 अनुपात 17 हम लोगों का फाइनल आंसर आया। और यह कौन कौन से लोग निकाले हैं, 31 अनुपात 17, 31 अनुपात 17 जरा देख लेते हैं आप लोगों से, जो कि सी नंबर कहला रहा है। अनिरुद्ध कुमार सी नंबर लगा दिए हैं, सक्षम राज, मनीषा, सूरज, रिमझिम, रिमझिम बहुत सुंदर, नीलेश कुमार, रिमझिम कल नहीं आए थे आप, नीलेश कुमार, निपेश कुमार, पुष्पा गुप्ता भी निकाल दिए, सक्षमराज भी निकाल दिए, सूरज भी निकाल दिए, सचिन भी निकाल दिए। वाह, इसका मतलब इतने लोगों का एज चैप्टर बहुत बहुत मस्त है। चलिए इन सभी बातों को पकड़ लिए तो एज में कोई दिक्कत थोड़े है। करा ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में, बी अकेला उसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उस काम को का दोगुना कार्य करना है। ये सब एकदम देख करके उड़ा दीजिएगा सवाल, ये सब सवाल को एकदम देखिए और उड़ाइए, बनाइए। आप लोगों को जान करके इस सब के पास समय देते हैं आप लोगों को, ये सब सवाल नहीं बनाएगा फिर कैसे होगा काम। देखिए भाई बन रहा है, और जब तक नहीं बनाइएगा नए नहीं आते हैं। 11 का डी नंबर निकाला है 5.5, 11 क्या, अच्छा 11, 15 का 11 नंबर क्या क्या निकाला है भाई,
मनीषा निकाल दिए हैं, वाह मनीषा इस बार फर्स्ट कर गया आप। सचिन निकाला है, सक्षम निकाला है, सूरज निकाला है, पुष्पा। ये पुष्पा 15 सेंट्स क्या लिखते हैं? 15 डिब्बा सेंट चाहिए, कौन चीज लिखे हैं? निपेश कुमार सी, नीलेश कुमार 11। चलिएगा अब आइए सवाल में कह रहा है ए और बी दो आदमी मिलकर 5 दिन में, अब बी अकेला 55 दिन में, तो एलसीएम कितना हो गया 55, इसका मतलब टोटल भाग 55 भाग काम हो गया। ये 5 दिन में करता है, इसका मतलब ये 11 भाग काम कर रहा है, 11 भाग काम करता दोनों मिल करके। ये 55 दिन में, इसका मतलब 1 भाग। तो नहीं लग रहा है कि 10 भाग करता है कौन? क्या कर रहा है? 10 भाग अकेला ए करता है। तो कहता है कि ए अकेले उस कार्य के दुगुना काम, बोले एक काम करने में है देखिए इतना दिन हो गया है, ये एक काम है, लेकिन क्या करना है दुगुना काम है, दुगुना दुगुना काम है। बोलेंगे अच्छा इसका मतलब है 55/10 गुना क्या कर दीजिए 2। जैसे कटाइए 2 से कितना बार में? 5 बार में, 5 से कितना 11 बार में, 11 दिन में दुगुना कह रहा है। तो अच्छा कुछ लोग 5.5 निकाले हैं, लेकिन यहाँ ए उस काम को दुगुना काम ना बोल रहा है। ये गुन्ना काम रहेगा तो 5.5 होबे करेगा, लेकिन दुगुना बोल रहा है, यही से वो रहता है। आंसर निकाल लिए 5.5। नए सवाल पर ध्यान दिए, मार दिए। ये सब थोड़ा बारीकी से एकदम बरतना है। पंद्रह सेंटास कौन कौन ऑनलाइन वाला भाषा बोलते हैं पुष्पा? 15 नंबर का आंसर सी, इसका मतलब यही हुआ ना, अनिरुद्ध। चलिए आपके विरुद्ध एक और सवाल है। उस ट्रक की औसत चाल कितनी होगी जो आधी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर? आधे धाना है, तो इधर से इधर हम लोग मान लेते हैं आधा यहां जाता होगा, या इधर बढ़ा दीजिए आधा, या इधर बतिया बराबर है। कितना की रफ्तार से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाते हैं और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उधर जाइए या फिर इधर आइए, मतलब यह कंडीशन दिखा रहे हैं कि हम लोग चाल क्या बोल रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में इस तरह का हम लोग एक औसत स्पीड का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। 2xy बटे क्या होता है x प्लस वाई, तो सीधा 2 गुना x का मान 20 है, गुना कितना 80 है, बटे यहाँ पर दोनों जोड़ दीजिएगा कितना होगा 100। एक सुना खत्म, 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं कौन कौन लोग मारे हैं, ये सब तो बहुत पॉपुलर सवाल है। 32। सबसे पहले इसमें सचिन कुमार आ गए हैं। सबसे पहले सचिन कुमार आ गए हैं, सबसे पहले सचिन कुमार आ गए हैं, उसके बाद मनीषा आ गई है, पुष्पा आ गया है, आ गई है, सूरज कुमार, पुष्पा, और कोई लोग रिमझिम रिमझिम, सक्षम राज, आकाश, और कोई लोग। चलिएगा ये भी है, देखिए एवरेज से 2 सवाल था, एकदम दे दिया है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 कै गो है 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इतने ना हो गया है। इसका योगफल है, जोड़िए आप लोग, जोड़ के बोलिए इसका योगफल क्या होगा, सब लोग बोलिए। ठीक है नितिन प्रिया, हाँ आंसर इसका बोलिए, जोड़िए नितिन प्रिया, नीलेश, सूरज। कल क्लास नहीं हो पाया था इसलिए कि कल थोड़ा भोज भात में रह गए थे, खाने पीने खिलाने पिलाने के चक्कर में थोड़ा लेट जो हो गया था ना, इसीलिए। कितना निकला है डी नंबर 129। इसका योगफल, चलिए आप लोगों के बात पर भरोसा करते हुए 129 लिख दिए, इसमें कोई विशेष दिमाग वाला बात है नहीं। और कौन कौन लिखे हैं चलिए इसमें भी तो लिखिए, देखते हैं ढेरी लोग। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं आप लोगों को। टील, मैरून और लाइम, नामों से जैसा सब लिखा है ना, टील, मैरून और लाइम के
टोकन वाले एक बैग में T4, M4 और L4 टोकन वाले एक बैग में टील और मैरून का अनुपात, ये सब भी बनाइए ना आप लोग। टील और मैरून इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? ए भाई कटा दीजिए अनुपात को, 5 से कितना बार में? 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 अनुपात 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ जबकि लाइम और टील का टोकन का अनुपात कितना है? 19 अनुपात 11, ये भी ठीक है। तो लाइम और मैरून, लाइम और कौन है? मैरून, इसका अनुपात कितना है? दोनों में कौन मैच कर रहा है? टी, और टी का मान यहाँ पर कितना है? 2 है, तो इस गलती बात ना, 3 है ना, 3 से इसमें गुना कर दिए, यहाँ टी का मान 11 है, 11 से इसमें नया अनुपात देगा, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 19 तिया 57, 11 तिया 33। एल का मान कितना है? 57, लिख दीजिए 57। एम का मान कितना है बताइए? 22, एम का मान 22 है ना? है, बोलिए। जी सर, यस सर। तो 57 अनुपात 22 है कहीं पर? देखते हैं क्या लोग बनाया है। 18 का क्या नंबर? ए नंबर। 18 का ए सबसे पहले पुष्पा निकाले हैं। नहीं नहीं, पुष्पा से भी पहले है भाई, पुष्पा से पहले मनीषा निकाली है, मनीषा के बाद सूरज, सूरज के बाद नीलेश, नीलेश के बाद पुष्पा, तब सक्षम, तब सचिन, तब रिमझिम आजकल पिछवा रहे हैं पूरा आप। सचिन कुमार निकाला है, सूरज कुमार। चलिए भाई, चलो चले घूमने, कहीं चले वाला बोला, कहाँ चला गया आदमी? कुछ नहीं लिख रहे हैं। ये देखिएगा, ये सवाल यहाँ से यहाँ तक एक सवाल है, इसका मतलब एक साथ काम कर सकते हैं, और इसका भी हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इधर तो भाग दे ही देंगे। तो 17 तो 17 है, 17 तो 17 गुना, अब तो इसको भाग देना पड़ेगा, 684 में 57 से भाग देंगे। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 60 14 से 19 तिया, ये कितना बार में? 12 बार में। इसका मतलब ये कट करके 12 हो जाएगा, माइनस लिखे, 5 बटे यहाँ पर 7 है, और गुना यहाँ पर 4.2 है, ठीक है। दशमलव बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पर 7 से कितना? 7 25 सत्संग 42, 5 से कितना? 2 बार में, 2 से 3 बार में। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बराबर x प्लस ये 204 में 17 एकम 17 हो जाएगा, 7 दूनी 34 हो जाएगा। तो अब हमको लग रहा है कि उसको हम लोग इधर बुला लेंगे, तो 7 दूनी 34 के 4, हाथ में कितना बचा? 3, और 17 एकम 17, 17 3 कितना हो जाएगा? 17 3 कितना होगा? 20, माइनस 3 और माइनस 12 बराबर x हो गया फैक्स। चलिए अब क्या हो? हाँ गड़बड़ आ गया, क्या हो ऑप्शन में? लेकिन ऐसा तो नहीं है। पहले भाग का काम, माइनस ऑफ मतलब 12 3 15 घटेगा। कहाँ गलती की जरा बताइए आप लोग। 45 नंबर निकाले हैं हम, देखिए क्या निकाल दिए हैं। सचिन कुमार, भाग का काम होगा, बरछाक 72 बरसते 84, 12 पंच, ठीक है वहां तक तो ठीक है। माइनस है तो माइनस है, 5 बटे 7 है,
ऑप्शन ए रॉन्ग है, तब तो ठीक निकला है ना। मनीषा निकालिए, कितना निकला? मनीषा 45 निकाल दिए आप। सवाल हम गलती कर रहे हैं क्या, आप लोग बताइए। कौन कौन है? मनीषा है, पुष्पा है, देखिए इसमें सवाल में। एक बच्चा नीलेश लिख रहा है सर ऑप्शन गलत है। रिमझिम लिख रही है आल्सो गोटे 189, ठीक है। सचिन भी 189। मनीषा का कैसे आ गया है? एक क्वेश्चन रॉन्ग है मनीषा, ऑप्शन गलती है ना। आउट ऑफ सिलेबस सक्षम राज, वाह, आउट ऑफ सिलेबस हैं, अभी आउट ऑफ इंडिया हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। योर ऑप्शन इज ठीक 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 ठीक, समझ गया सर, यू आर राइट। चलिएगा भाई, इसमें ऑप्शन गलत है, इसलिए नो टेंशन। चलिए अगला देते हैं। हाँ ई वाला तो नहीं है, ई वाला बना दीजिए। ये सब बनाइए, छोटा छोटा सवाल है, फटाफट बनाइए। आप लोग बनाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलिए भाई सब सेम सेम सवाल है, कभी कभी इतना छोटा। सूरज कुमार बोल रहा है कि करेक्ट आंसर है। सत्रह सत्रह इसमें कौन चीज है? 17 कम 17, 17 2 34, 12 है। ठीक ठाक तो लग रहा है, पता नहीं। इस सवाल को बनाइए आप लोग। क्वेश्चन करेक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। बना आप लोगों से? क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्वेश्चन में क्वेश्चन ही गलती है। इससे पिछला वाला सवाल ठीक है, इस सवाल में ठीक ठाक है। हाँ मनीषा लिखी भी है कि x + 13 गुना इस तरीके से था, आंसर विल बी। हाँ उसका आंसर, क्वेश्चन ठीक रहेगा तब आंसर ठीक है। मनीषा वी हैव मेड दिस सेट। चलिएगा कोई बात नहीं है। करा इतना का कितना प्रतिशत 1/20 है, यही ना है। इतना का कितना प्रतिशत, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 10 बटे कितना 20 का मतलब गुना x प्रतिशत कितना होगा 1/20 होगा। कितना मतलब कितना होगा x हो जाएगा। और ऐसे तो आप लोग जानबे करते हैं कि किसका, ये 10/20 का के 1/20, 1/20 बटे 10 बटे कितना जाएगा 20 गुना कितना 100। 20 खत्म होगा, 10 से कितना 100 कटेगा, 10% बचा, आंसर निकल गया। अब यहाँ से कितना, इसको इसको कटा सकते हैं 2 बार में, और 2 से कितना बार में 10 बार में 1 खत्म, कोना कोनी गुना x बराबर 10, जैसे मन करता है वैसे निकाल दीजिए। लेकिन हाँ निकाल दीजिए, ये सब लोग बना दिए थे, बहुत सारे लोग बनाए थे। अगले सवाल पर आइए ना। अगला सवाल देखिए ना क्या कह रहा है। हाँ ये सवाल भी एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसको बनाइए। ठीक है नितिन, बन गया है। ठीक है भाई, कभी कभी
टाइपिंग एरर हो जाता है, परेशान नहीं होना है। इस सवाल देखिए तो क्या कह रहा है, इस सवाल देख रहे हैं आप लोग, सवाल को देख रहे हैं ना, सवाल को देख रहे हैं आप लोग। सवाल देख रहे हैं, एकदम कॉमन सेंस का सवाल है, विदाउट कैलकुलेशन कुछ नहीं करेगा, खाली बस यहीं पर करा। एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 कमाता है और एक अकुशल श्रमिक प्रतिदिन, मतलब ये मिस्त्री हो गया, ये लेबर हो गया, मिस्त्री 100 रुपया कमाता है और लेबर 50 रुपया कमाता है। यदि 5 श्रमिक मिलकर के एक दिन में 400 रुपया कमाते हैं, कई गो लोग, 5 गो लोग, तो कुल कितने कुशल श्रमिक थे, मतलब मिस्त्री कई गो था, मिस्त्री यदि 5 होता तो 500 टका हो जाता, लेकिन नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या कह देंगे, समझिएगा, 5 गो आदमी है, 5 मिस्त्री होता है तो कितना 500, अब 5 लेबरे होता तो 250, तब तो नहीं होता। हम लोग इसमें से 100 रुपया हटा देंगे तो 100 रुपया में 2 गो लेबर हो जाएगा, और उधर 300 बचा, 400 को हम लोग यहाँ पर 300 प्लस 100 का ऐसा ही कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसमें क्या होगा, 2 गो लेबर हो जाएगा, इसमें कितना 3 गो मिस्त्री हो जाएगा, तो दोनों जोड़ने के बाद कितना 5 गो हो गया, 5 गो श्रमिक हो गया, ये ना हो रहा है। तो सवाल में क्या कहता, तो कितने कुशल श्रमिक थे, मिस्त्री कै गो था 3 ठो, ये निकला था क्या आप लोगों का, एकदम छोटा सा है, ठीक है। बहुत सारे लोग एकदम धधरा दिए हैं आप लोग। सबसे पहले तो सूरजय कुमार निकाल दिया है, उसके बाद नीलेश निकाला है, मनीषा निकाली है, लेकिन बढ़ा गया मैंने, सचिन निकाल दिया है, उसका फिर नीतीश कुमार निकाला है। इन नीतीश क्या है, खाली जनानी सबका फोटो लगा करके इसमें प्रणाम प्रणाम किया है, क्या है भाई। हाँ, महिलाओं का सम्मान करते हैं नीतीश। चलिए, नीतीश कुमार, पुष्पा भी निकाल दी है, रिमझिम, नीतीश, नीतीश, 3 मिस्त्री 2 लेबर, वाह बहुत सुंदर, सक्षम राज। चलिएगा, हाँ नीतीश आपका भी एकदम राइट है, बहुत सुंदर। इसी तरह का दिमाग वाले सवाल सबका एकदम गर्दा आइए, परेशान ना होना है, मजा। हाँ, ई सवाल देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए, इसको बनाना है, देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए नया कर पाना है, या आप लोग कुछ क्या नया कर पाते हैं। सवाल को देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, ये बनेगा आप लोगों से कि बताना है, बोलिए आप लोग। बनेगा कि बनाए हम, आइएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग सवाल पर। इस सवाल को देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि एक्स वाई जेड, एकदम सिंपल सवाल, बहुत सिंपल है, लेकिन डाटा जो दिया हुआ है उसके कारण से सवाल थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। कह रहा 3 पाइप एक्स वाई जेड किसी टैंक को क्रमशः 360, 540 और 720 इतना मिनट में भर सकते हैं। वाई और जेड को 30 मिनट के लिए खोला जाता है। अब फिर क्या करता है, एक्स को भी खोल दिया जाता है, मतलब लास्ट में क्या तीनों मिलकर के भरता है। तो तीनों पाइप द्वारा टैंक के शेष भाग को, मतलब एक्स को भी जब खोल दीजिएगा तीनों मिल जाएगा। तो कह रहा तीनों पाइप द्वारा टैंक को के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा इसके चलने के बाद। तो अब देखिएगा यहाँ पर सब ठीक है, इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लेकिन इतना बड़की बड़की संख्या का एलसीएम निकालते निकालते लंबा कहानी नहीं बन जाएगा। आप लोग बनाए हैं, हाँ आंसर तो निकाल दिए हैं, नीतीश कुमार भी निकाल दिए हैं। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार 158 लिखे हैं, रिमझिम इसका डी लिखिए, और कितना बच्चा सब है, 22 का डी, 22 का डी, 22 का डी, 22 का डी टेलमिसर, सूरज कुमार 150 लिखे, ठीक है। आइएगा देखिएगा, हम बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। अच्छा आप लोग बताइएगा, ये सब डाटा में जानते हैं 30 से भाग लग रहा है ना, कितना से भाग लग रहा है 30 से, इसका मतलब है 30 एकम 30। तो मान लीजिए कि y प्लस जेड कितना 1 मिनट के लिए खोला जाता है, जब 30 से कटेगा तो 30 से ई भी कटेगा, तो लग रहा है यहाँ पर कितना आ गया 12 या 36 है,
एक एक शून्य जब कटिए गया, अब 3 से फिर कितना बार में, सबका एक एक शून्य खत्म हो गया, सबका एक एक शून्य खत्म हो गया, ऐसे कटाइए। यहाँ से भी एक शून्य खत्म हो गया, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 3 से कितना बार में, 18 तिया 54, भाई कितना 24 तिया 72। अब ठीक है ना, तो 12, 18 और यहाँ पर 24 का एलसीएम लेते हैं। 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना होना है बजट बताइएगा आप लोग। ये तो हम लोगों का 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और उसके बाद फिर कितना होगा बताइए आप लोग, 6 9 दूनी 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना 8 तिहाई 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 9 और 3 के बदले में क्या हो जाएगा 9 और 4 और 2 और यहाँ पर 8 के बदले में कितना हो गया 8 हो जाएगा। 9 ठीक कितना 72 भाग टोटल हुआ, समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड, ये कितना 12, ये कितना 18 और ये कितना 24, ये टाइम है। एलसीएम कितना हो गया 72, ये टाइम का बात है, इफिशियंसी निकाल लेते हैं हम लोग। तो बरछाक 72, 18 18 चौके 72 और 24 तिया 72, 3 भाग हो गया। अब क्या कहता है सवाल में कि y प्लस जेड को, देखिए यहाँ पर y प्लस जेड कितना 30 है, लेकिन 1 मिनट में कितना 4 3 7 भाग। अब बताइए 72 में से तो शेष कितना बचता है, 72 माइनस 7 कितना हो गया 65। क्या समझ रहे हैं, यहां तक समझ रहे हैं, एक बार यस बोल दीजिए। क्या आप लोग समझ रहे हैं, एक बार यस बोलिए। आकाश कुमार, यहां तक समझ रहे हैं आप लोग, क्या सवाल को छोटा कर दिए हैं, देखिए आप लोग क्या सवाल समझ रहे हैं क्या आप लोग, बोलिए यहां तक सब लोग बोलिए एक बार यस सर, यस नो बोलिए। क्या कर दिए, अब देखिएगा इस शेष भाग कौन भरता है, से फिर एक्स को भी खोल दिया जाता है भाई। अब क्या होगा भाई, अभी तक तो वाई जेड चल रहा था, अब एक्सो खोल जाएगा, तो 6 4 10 3 13 13 भाग, तो 13 13 भाग होगा, इसका मतलब 13 से कितना बार में 5 बार में, तो 5 बार में जो कटा तो 30 तो आप गैबेन कर दिए हैं, इसका मतलब 5 गुना 30 बराबर कितना 150 दिन हो जाएगा। क्या ये बतिया समझ में आया, 30 कटाए थे और लास्ट में 30 हटा दिए, क्या दिक्कत है इसमें। 5 मतलब कितना हो गया 5 3 15, यहाँ पर 12 मतलब 12 तिया 36 360, 18 मतलब 18 तिया, सब जगह 3 3 तिया हो रहा है। यहाँ पर हम लोग एक 1 गुना 3 30 का बात होगा, तो वहां पर 5 हो गया, इसका मतलब 5 तिहाई का बात हो जाएगा। सी नंबर हम लोगों का 150 150, समझ रहे हैं आप लोग। सक्षम राज, चलिएगा सचिन कुमार, आकाश कुमार, छोटा सवाल कर दिए, सब कट रहा है इसीलिए, और नहीं कटता तब तो फिर लफड़ा खड़ा करता है। चलाते हैं अगले सवाल के लिए, आते हैं हम लोग। चलिए भाई, इस सवाल को देखिए, इस सवाल तो आप लोग बना दीजिएगा, इतना तो हमको ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसे चाह लीजिएगा तो बना दीजिएगा। आइए, एकदम बनाना है सवाल को, ध्यान दीजिए। एक वस्तु को 528 रुपए में बेचने पर व्यापारी को 12% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, क्या बनेगा। सीधा सा बात है, 12% हानि को हम लोग क्या बोलेंगे 88%, 88% बराबर 588, इसलिए सीधा 112% बोल दीजिए ना। 12% लाभ का ही ना होगा, 528 बटे कितना 88 गुना क्या हो जाएगा 112, कटाने में भर जो दे लगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यदि हम लोग 11 से कटाएंगे तो 11 चौके 44, 11 अठे 88, 11 चौके 44, 6 2 8, 11 अठे 88, 8 से कितना बार में 6 बार में, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 एकम 6 1 7, 672 रुपये का तो बात है, कहीं ना कहीं होगा 672 रुपया। हमको लगता है कि आप लोग भी आंसर निकाल दिए हैं, निकाल ही दिए हैं, निकाल दिए होंगे क्या, मेरे उम्मीद पर पानी एकदम। कौन सा नितिन प्रिया, कौन सा सवाल बताना है नितिन प्रिया, आप बोलिए कौन सा सवाल, सवाल का नंबर बोलिए। हमको लगता है पिछल के आप बोल रहे होंगे, 23 का 600। नीतीश कुमार, वाह बहुत सुंदर। आकाश कुमार, ठीक है बाबू एकदम। कौन सा सवाल नंबर बोलिए नितिन प्रिया आप, समझ गया, पिछल के सवाल के बारे में बोल रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले सवाल को एक बार और देखना था।
22 का, ठीक है। देखिए ना, दिखा देते हैं सवाल में। देखिए डाटा बड़ा बड़ा था ना, 360 करा कि एक्स वाई जेड किसी टंकी को क्रमशः 360, 540, 720 मिनट में भर सकते हैं। वाई और जेड यहाँ पर 30 मिनट के लिए खोला जाता है। इसमें 4 गो डाटा है, 1 2 3 और यहाँ पर 4 है, ठीक है। सबको समान अंक से काट दिया जाए या समान अंक से गुना कर दिया जाए तो कहीं कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन जिससे काटेंगे ध्यान में रखना है, बात समझ रहे हैं। जिससे काटेंगे, जैसे मान लेते हैं हम लोग किसी के घर में घुसते हैं, मंदिर घुसते हैं, तो चप्पल बाहर में छोड़ देते हैं, पूजा पाठ कर लिए और निकलते समय चप्पल छोड़िए चल देते हैं। ऐसा भी होता है, जिस आदमी को चप्पल पहनने का आदत न है, वो आया कभी चप्पल यहीं छोड़ दिया, कभी कहीं छोड़ दिया, जहां गया छोड़ दिया, पता चलता कि चप्पल पता नहीं लाए थे कि नहीं लाए थे। जैसे कभी कभी आप भी बैग छोड़ देते हैं कहीं, चल देते हैं। बात समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से जैसे हम लोग रूम में सारा काम कर लिया, मंदिर में पूजा पाठ कर लिया, फिर बाहर निकल चप्पल ले लिए, फिर चल गए। यहाँ पर चप्पल के तौर पर 30 हो रहा है, 30 हम लोग 30 से सब कट गया, तो छोटा डाटा हो गया। क्या है कि 360, 540 और 720 का बड़की बड़की एलसीएम निकल जाएगा। क्या हम लोग टाइम का इन्वर्स कर देंगे, या फिर हम लोग टाइम से क्या इफिशियंसी भी निकालेंगे ना, क्षमता निकालेंगे। ई कितना 6, इसलिए हम लोग यहाँ छोटा कर दिए, 30 से कटा दिए, 12, 18 और 24। ये मान लेते हैं टाइम में हो गया, 72 हो गया, 6 भाग, 4 भाग, 3 भाग, उसी रेशियो में काम कर लिए। अब यहाँ क्या होना है, सवाल में कहता है कि y और z को जानते हैं 30 मिनट, अर्थात 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो वही हम लोग y प्लस जेड कितना 4 3 7 भाग, तो शेष कितना बचा, 72 में 7 घटेगा 65 भाग बचा। अब ई कौन सुनिएगा, फिर x को भी खोल दिया जाता है। x को भी खोलने का मतलब पहले से दोनों चलिए रहा है, x भी खुल गया, इसका मतलब 6 4 10 3 13 भाग काम होगा। 65 भाग काम कितना, 13 की दर से 5, ई 5 निकल गया, आंसर आ गया। 5 दिन आंसर मार देते, लेकिन नहीं, चप्पल आपका बाहर में है, चप्पलों लेके जाना। इसका मतलब 30 से हम लोग कटाए थे ना, 30 से गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। 20 से कटाते तो 20 से गुना कर देते। क्लियर हुआ? एक बार आप बोल दीजिए यस सर या नो सर, या फिर कैसा लगा कि एकदम क्लास के जैसा चल रहा है। चलिएगा भाई, अगला सवाल तो आप लोग बना ही लिए हैं, अगला सवाल पर फिर चलिए। इस सेकंड लास्ट सवाल है, इसका क्षेत्रफल देखिए, विषमबाहु त्रिभुज है, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना है। नितेश कुमार आप कहां से हैं, ये जरा बताइए आप लोग। नितेश आप कहां से हैं? थैंक यू नितिन प्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, ना थैंक यू माय विद्यार्थी। चलिए भाई, और कहा नितेश बताइए कहां से हैं आप? बिहार का बेटा है हमारे सर। नितेश कुमार आप पाकिस्तान हैं? है पाकिस्तान में ऐसा भाषा समझ लेते हैं आप लोग? क्या नितेश, पाकिस्तान वाला आदमी सब खाली महिला सबका फोटो लगाता है, बताइए। कोई बात नहीं है, सैल्यूट है। हम बिहारी लोग हैं, दिल के साफ होते हैं, मुंह खराब होता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। दिल के अच्छे अच्छे होते हैं। सही है बोल रहे, मजाक कर रहे हैं आप नितेश? तो पाकिस्तान से हैं तो आपका नितेश नाम है, वो नाम होना चाहिए मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद और कुछ भी होना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं है, जैसे भी है। ए फोर आना, बी फोर बनाना, सी फोर खाना। चलिए भाई, क्या क्या कह रहा है यहाँ पर? 120 सेंटीमीटर है, आई कितना 174 सेंटीमीटर है, काहे के लिए सब कर रहा है? 126 सेंटीमीटर है। एस का मान बोलिए ना, एस का मान कितना है? 6 4 10 प्लस 0, 0 हाथ में कितना बचा? 1, 7 2 9 है, 9 और 1 10, और 10 2 12 के 2 हाथ में कितना बचा? 1 3 1 4, 210। ये एस का मान निकल गया, अर्ध परिमाप।
अब हीरोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सास, सास माइनस बड़की पुतहु, सास माइनस छोटकी पुतहु, मंझली पुतहु, सास माइनस छोटकी पुतहु। चलिए भाई तीनों पुतहु हम लोग काम कर लेते हैं। 210 तो होबे करेगा। एस माइनस ए, यदि 120 में घटाइएगा उसमें तो कितना होगा? 90 होगा क्या? देखते चलिएगा। यदि हम लोग इसमें 100 कहाँ पर हो, 210 में से 120 घटा देंगे, इसमें यहीं पर 120 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 दाई 10, 10 10 10 10 10 4, ठीक है। फिर 1 दाई 10, यहाँ पर कितना होगा आपका? 84। खेल खत्म हो जाएगा क्या? एस माइनस सी, इसका मतलब 174 घटा देंगे, यहाँ पर कितना होगा? 1 7 और यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 6 जी 6, 1 दाई 10 में 4 जाएगा 6 6 6, 1 दाई 10, 10 में 7 जाएगा 3 3। अब क्या है? ठीक है, अब क्या करना है? रूट से निकालिए ना, क्या करना है? 7 गुना 3 गुना 10 रहने देते हैं। इससे भी आसान जानते हैं, ढेरी चीज है यहाँ। इतना बड़का का भीमराज ऐसा लगता है। चलिएगा यहाँ देखिएगा, अब दिमाग गड़बड़ाने लगता है ना। 21 गुना कितना हो गया? 10। 9 गुना कितना? 10। 21 गुना कितना होगा? 4। 9 चौके 36। चलिए आ रहा है, दूगो 21 में से एगो 21, खेल खत्म। दूगो 10 में से एगो 10, 9 में से 3, 4 में से 2, 9 में से 3, 4 में से 2, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 25, ढेर ही निकल गया। 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36। 36 गुना 21 कितना होना है? 6 एकम 6, एगो सुनना तो होगा। आंसर दू हो गया ना। 6 दूनी 12 और 3 15। 7560 बोल रहा है। 7560 तो आइए गया। कोई बात नहीं, गुना करने में थोड़ा सा है। यहाँ देखिए ना, 7500 कितना निकला है? 60 है ऑप्शन में। आप लोगों का भी जरा देख लें, आप लोग क्या निकाले हैं। 7560 आ गया, ध्यान दीजिएगा। अमरजीत, अमरजीत खरवार कहाँ हैं आप? जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए भाई, चलिए कौन कौन लोग आए हैं भाई? पुष्पा 24 का सी नंबर, सूरज, चलिए बहुत अच्छा। नीतीश कुमार, अच्छा नीतीश, चलिए कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब वहाँ का तो आइडिया हम लोगों को नहीं है कि भाई वहाँ का क्या कैसे वैकेंसी है, क्या है नहीं है। क्या वहाँ का भी यही सब सिलेबस है? अमरजीत, 7560, बहुत सुंदर। ठीक 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 ठीक। सक्षम राज, सूरज कुमार। चलिए अगला सवाल देखिए ना, अगला और लास्ट सवाल देखिए। यहाँ पर क्या, ये तो डिस्काउंट का सवाल है।
चलिए आइए आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कह रहा है एक स्टोर घरेलू सामानों पर 7 खरीदें और 9 मुफ्त पाएं, ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो आप सामान को टोटल कितना लेकर आइएगा, 9 7 16 गो, और उसमें 9 गो फ्री में। तो कह रहा है स्टॉक द्वारा दी जाने और शुद्ध छूट कितना हो गया, गुना 100। 16 गो में से 9 गो छूटे है, 16 गो में से कितना, 9 गो छूटे मिल गया है। 16 सामान में से 9 गो मुफ्त में पा लिए हैं। तो 4 से कितना, 4 बार में, 4 से कितना 25 बार में, 25 नमा 225, अब बटे कितना हो गया 4, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 6 चौके फिर कितना हो गया 24। क्या करना था भाई, स्टोर द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट कितना है। सात खरीदे 9 700, तो 56 पॉइंट समथिंग के आसपास में आ रहा है। बनाइए तो आप लोग क्या क्या आ रहा है, 56। देखिए तो सवाल आप लोगों का क्या आ रहा है, सवाल इसमें लिख रहा, जानते हैं कितना, 47 गो खरीदिए और 9 गो मुफ्त में ऑफर पाइए। तो आंसर कहां से पूरेगा, आदमी पगलाएगा ना, बताइए। नितेश सवाल में ही गलती है, टेंशन लेना है। 56.25% इसका ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सवाल नहीं है। सवाल में यहाँ पर जानते कितना है, 47 है। ये टाइपिंग इधर कर दिया है और कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि 9 गो हम लोग फ्री में पा लिए हैं, और टोटल सामान कितना हम लोग खरीदे हैं, टोटल कितना मिला हम लोगों को, 9 7 16 के 6 हाथ में बचा 1, चार कितना 56, इतना गुना 100। इसका भले अब आंसर निकलेगा। 4 से कटाएगा, 4 से कितना बार में बोलिए आप लोग, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 से 25 बार में। तो अब होगा 225 बटे कितना 14, तो 14 से एक बार में कितना हो गया 14, 14 6 8 5 85, 14 पंच 70, 14 छाक 84, 16% के आसपास में जो होगा आंसर होगा। ये यहाँ पर ई है, ई बतिया हो रहा है। 16 दशमलव कितना है 07%, यही भाग देकर के आने वाला है। तो खैर कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है प्रेशर में, आप लोग भी आ जाते हैं कि आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ दिखेगा 7 ने 47 था, यहाँ 47 रहेगा तो ठीक ठाक था। ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। चलिए भाई, मिथुन कुमार एकदम ठीक है, 56.25 उसका निकाले थे। सूरज कुमार का भी ठीक ठाक था। नितेश कुमार, बी नंबर आंसर नहीं निकालना है। सक्षम राज, ठीक है। 16.7 एक नहीं निकलेगा, 16% के आसपास में यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई, आज हम लोगों का यहीं तक रहने दीजिए, आगे फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। चलिएगा, 3 से 4 में हम लोगों का ऑफलाइन है, चल रहा है बैच, ध्यान दीजिएगा। आगे इसी तरीके से एकदम आप लोग मस्ती से तैयारी करते रहिए, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आज यहीं तक करने देना है, आगे के लिए फिर हम लोग
इंतजार करेंगे। फिर अगले क्लास में कल हम लोग फिर मिलते हैं रात के 8 बजे से। 8 बजे से हम लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।